ये इंट्रो तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ एक आप कॉल राइट कर दें, उसके बाद इंट्रो फिर कंटिन्यू करें। बिल्कुल। 250 लॉट लेते हैं और ये हमने मार दिया। देखिए एक्चुअली क्रिप्टो कैसा है कि क्रिप्टो एक एकदम अनएक्सप्लोर्ड फील्ड था इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। अभी हमने पुट राइटिंग करी है, क्यों करी है, किस बेसिस पे करी है। मैंने क्रिप्टो के डेटा को देखा, क्रिप्टो के डेटा को एनालाइज किया। ईएमए चलेगा नहीं क्रिप्टो में, मेरा ये मानना है। क्यों नहीं चलेगा ईएमए, उसके पीछे कारण है। ईएमए या किसी भी ऐसे तरह की स्ट्रेटेजी जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया, फिबोनाची हो गया, या मल्टीपल ऐसे डिफरेंट तरह के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो क्रिप्टो पे बहुत कम काम करेंगे। दोस्तों, लोगों ने इंडियन मार्केट के अंदर भी क्रिप्टो में ट्रेड करना तो शुरू कर दिया है, बट जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, उन्हें अभी ऑप्शन चेन के बारे में पता ही नहीं है कि आप ऑप्शन चेन को यूज करके क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली आप पैसा भी बना सकते हैं और आपके स्टॉप लॉस भी कम होंगे। आज मेरे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कनेक्टेड है, जिनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्यूरेट रिवर्सल्स इंडिकेट कर देगा। आपको लाइनें दिख जाएंगी जहां से आप बिटकॉइन में, इथीरियम से बोथ लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब बाय और सेल दोनों के ट्रेड्स ले पाएंगे। और आज जो हम आपको बताएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाएंगे। अभी जस्ट हमने एक ट्रेड किया था, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, ये इंट्रो तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ एक आप कॉल राइट कर दें, उसके बाद इंट्रो फिर कंटिन्यू करें। बिल्कुल अभी मार देता हूँ। तो आप बिटकॉइन का बिटकॉइन में पुट राइट करना है आपको। मैं पुट राइट कर देता हूँ। पुट राइट करना है आपको। इसमें हम ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हमने ली बेस्ट बेड, 100x का लेवरेज लिया, 100 लॉट 250 लॉट लेते हैं और ये हमने मार दिया। तो अभी हमने एक ट्रेड ले लिया है और ये जो ट्रेड लिया है, अब देखिए अभी लाइव जैसे मैंने बोला था कि हम ट्रेड करेंगे, सो जस्ट इससे पहले हमने कभी कॉल राइटिंग करी थी, अभी हमने पुट राइटिंग करी है। क्यों करी है, किस बेसिस पे करी है, अब हम इसे समझते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बिकॉज ऑप्शंस के ऊपर इंटरनेट पर क्रिप्टो में मैंने किसी को देखा नहीं बात करते हुए, नॉलेज देते हुए, बट आज जो ये वीडियो मिलेगी, रिवर्सल ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो सर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आई होप। बिल्कुल दिख रही है आपकी स्क्रीन। तो मेरी स्क्रीन पर ये एलटीवी कैलकुलेटर आ गया है और मान के चलते हैं मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। सो जैसे आप एक नए आदमी को या जो ऑडियंस है हमारी उसे समझाते, बिल्कुल वैसे ही मुझे एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें लोगों के लिए क्या है जानने के लिए। देखिए एक्चुअली क्रिप्टो कैसा है कि क्रिप्टो एक एकदम अनएक्सप्लोर्ड फील्ड था इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। ओके, है ना। रिसर्च के मामले में आप बात करें तो लोग जो रिसर्च उन्होंने यूएस डॉलर पे या फिर जो रिसर्च उन्होंने कमोडिटीज़ में कर रखी थी या इक्विटीज़ में कर रखी थी, सेम रिसर्च को क्रिप्टो पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने क्रिप्टो के डेटा को देखा, क्रिप्टो के डेटा को एनालाइज किया और इसके ऑप्शन चेन को एनालाइज किया, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। और इंटरेस्टिंग दिखा तो मतलब 24 आवर्स का मार्केट, एक तो पहले तो 24/7 आपके पास ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। राइट। बस उन अपॉर्चुनिटीज को भुनाना कैसे है। हम अगर सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ऐसा कुछ इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है दिन भर में पूरे एक ही बार वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करे, 24 आवर्स में उसकी एक्सपायरी हो जाती है। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि इसमें रिवर्सल्स तो एकदम जबरदस्त तरीके से भरे हैं हर जगह। ओके। बशर्ते उसमें मेरे को मेरी थ्योरी यूज करनी थी, जिसको मैं 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी कहता हूँ। डन। ठीक है। अब इस 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी को हमको अप्लाई करना है, तो आप आ जाइए एलटीपी कैलकुलेटर पर। ठीक है। अभी मैंने आपको क्यों राइटिंग करवाई वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों मैंने पुट की राइटिंग करवाई, मतलब बुलिश क्यों मैं हो रहा था। ओके। ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे पहले तो सेंटर में आपको दिखाई दे रही है स्ट्राइक प्राइसेस, ये जो आपको येलो कलर बिल्कुल दिख रही है। ठीक है। ये क्रिप्टो की स्ट्राइक प्राइसेस है, यानी हर एक स्ट्राइक प्राइस पर बिड कर रहे हैं लोग ट्रेड करने के लिए। $1,12,200, $1,12,400, $500, $600, $800। तो अब आप एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, किसी स्ट्राइक प्राइस में आप देखेंगे तो $100 का डिफरेंस है और किसी स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे तो $200 का डिफरेंस है। पहले तो इसको ध्यान से सबको देखना है। जैसे 1,12,200 के बाद आता है 400, है ना, यहाँ पर $200 का डिफरेंस है। उसके ऊपर चलेंगे तो 500, सिर्फ $100 का ही डिफरेंस है। फिर 600, $100, फिर 800, $200। तो ऐसे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस में ऑड इवन ये डिफरेंस रेशियो है। ठीक है। यानी कि जो बिड्स हो रही हैं मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पर, जो बिड्स हो रही हैं वो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस में भी कोई ऐसी बीच में स्ट्राइक प्राइस है जिस पे बिड हो ही नहीं रही है। जैसे 1,24,000 के बाद 25 दिख रही है, हाँ 26 दिख रही है, बट 27 नहीं दिख रही है, 28 दिख रही है सीधा। हाँ, तो 2700 पर बिड हो ही नहीं रही है।
शुरू में जब ये कल शाम को 5:30 बजे खुला होगा तो उसके बाद उस पर बिड नहीं होगी, तो वो स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिक हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ओके। यानी कि जब आप नॉर्मल ऑप्शन चेन देखेंगे या कहीं पर भी ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे तो मे बी वो बिड आपको दिखाई दे या मे बी वो खाली स्थान आपको दिखाई दे। ओके। या फिर अगर आप ऐसे इसको नेकेड आइज से इसके चार्ट्स देखने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में तो कहीं नहीं 6, क्योंकि 800 के बाद 900 आएगा, मतलब आप चार्ट्स एनालाइज करने जाएंगे तो। लेकिन हमारे लिए क्या है, 900 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वहां पर मार्केट को रुकने की कोई संभावना ही नहीं है ना, इसलिए उसको एलिमिनेट कर दिया है हमने। अब आते हैं इसके दोनों तरफ की एलटीपीज पर। अभी इन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रही है कॉल साइड की एलटीपीज और राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रही है पुट साइड की एलटीपीज। ठीक है, अब इनमें से किसी भी एलटीपी को आप क्लिक करें या उस पर कर्सर भी रख दें तो उस पर आपको रिवर्सल करके दिखाई देगा, एस रिवर्सल और एफ रिवर्सल। एस रिवर्सल मतलब इसके स्पॉट का रिवर्सल और एफ रिवर्सल मतलब इसके फ्यूचर का रिवर्सल। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो बीटीसी है और जो इथेरियम है, इन दोनों में फ्यूचर की प्राइसेस नहीं आती हैं, जो भी प्राइसेस आती हैं वो स्पॉट प्राइसेस आती हैं। इसलिए इसमें आप देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में तो स्पॉट रिवर्सल और फ्यूचर रिवर्सल दोनों एक बराबर दिखाएंगे, दोनों एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है। हमने फ्यूचर को क्या किया है, हमने यहाँ पर वर्चुअल फ्यूचर कैलकुलेट किया है, इवेल्युएट किया है, इंटरनल वो सॉफ्टवेयर के अंदर इवेल्युएटेड है और उसी से हम रिवर्सल निकाल के आ रहे हैं। अब इसी एलटीपी कैलकुलेटर पर आप ऊपर टॉप पे जाइए जहां पर लिखा हुआ है बीटीसी इज इन ब्लड बाथ, राइट। यानी कि जैसे ही आप एलटीपी कैलकुलेटर पर आ रहे हैं, ऊपर राइट साइड में क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन चेन पर आपने क्लिक किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है आपने, है ना। और तब सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, बीटीसी इज इन ब्लड बाथ, राइट। यानी कि बीटीसी अभी बेरिश मोमेंटम में है। फिर भी मैंने आपको बोला कि आप पुट राइट करिए, यानी कि एक बुलिश ट्रेड का हमने वो किया। तो क्यों बुलिश ट्रेड किया है, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग का ट्रेड था, उसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बीटीसी इन ब्लड बाथ के बगल में आप देखेंगे तो एक कंपेयर बटन और उसके बगल में एक स्पॉट का बटन दिख रहा है, राइट। अब इस स्पॉट के बटन को क्लिक कर दीजिए आप, राइट। अब जैसे ही आपने स्पॉट के बटन को क्लिक किया, आप स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द देखिए आपको रिवर्सल प्राइसेस दिखने लगी जी। अभी क्या दिख रही थी, थोड़ी देर पहले आपको वहां पर एलटीपी दिख रही थी, राइट। अब आपको रिवर्सल प्राइसेस दिखने लगी। एलटीपी तो आपको जो भी ऑप्शन चेन दुनिया का देखेंगे आप क्रिप्टो को, वहां पर एलटीपी आपको दिखेगी, लेकिन रिवर्सल प्राइस दुनिया के किसी ऑप्शन चेन में अवेलेबल नहीं है क्रिप्टो का, क्योंकि ये रिवर्सल प्राइसेस क्या है, हमारी अपनी कैलकुलेशंस है, एलटीपी कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो स्पॉट यानी कि बीच में आपको क्रिप्टो का स्पॉट प्राइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इस पे लाल कलर की एक लकीर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस लकीर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल है कि क्रिप्टो में आज जो हम लोग बीटीसी को देख रहे हैं तो बिटकॉइन में आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो अब इसी में ऊपर देखेंगे तो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस 1,15,000, WTB 1,14,000 पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, WTB का मतलब वही नीचे लिखा हुआ वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो रेजिस्टेंस कहां पर है, 1,15,000 पर है, पहली बात। दूसरी बात, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां पर है, 1,14,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब होता है बेरिश प्रेशर। फिर भी नहीं समझ में आता है कि क्या है इसका प्रेशर, बेरिश या बुलिश। तो ऊपर जहां बीटीसी इन ब्लड बाथ लिखा हुआ है ना, उस पर आप क्लिक करिए। ओके, जब आपने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड इसको पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, यही वाला क्या, हाँ यही वाला, वीक टुवर्ड्स बॉटम, और वीक टुवर्ड्स बॉटम के अंतिम में डायरेक्शन लिखा हुआ है बेरिश, मतलब रेजिस्टेंस इसका बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उसी के बगल में ऊपर देखिए सपोर्ट लिखा हुआ। अब सपोर्ट आप देख के बताइए कि सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट भी बेरिश है, सपोर्ट भी बेरिश है। तो रेजिस्टेंस भी बेरिश है और सपोर्ट भी बेरिश है, दोनों मिलके एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मार्केट कहां चला गया है, ब्लड बाथ के अंदर चला गया है। बिटकॉइन कहां चला गया, ब्लड बाथ। अब इसको नीचे से आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे सिनेरियो समझने, हाँ, ये 6 सिनेरियो से भी ऐसे समझ सकते हैं। 6 सिनेरियो है, मतलब छठे सिनेरियो में देखिए सिर्फ पुट खरीदने की बात की जा रही है। वहां नीचे पुट पर ग्रीन कलर है, वहां पर कोई सी नहीं लिखा हुआ है। जो भी सिनेरियो इसमें, मान लीजिए फर्स्ट सिनेरियो होता तो कॉल पुट दोनों खरीद सकते थे, सेकंड होता तो सिर्फ पुट खरीदते, थर्ड होता तो सिर्फ कॉल खरीदते, फोर्थ होता तो सिर्फ पुट खरीदते, फिफ्थ होता तो सिर्फ कॉल खरीदते, सिक्स्थ में सिर्फ पुट, सेवेंथ में सिर्फ कॉल, एट्थ और नाइन्थ में सब करेंगे, सब रिस्की, बोथ साइड रिस्की लिख के आ जाता है। सो यहाँ पर एक सवाल है कि जब ब्लड बाथ है, हाँ, तो हमने ऊपर का ट्रेड फिर भी क्यों लिया?
क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अभी उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। हाँ, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग मतलब हम 100 पॉइंट्स के लिए बस ट्रेड कर रहे हैं। Okay. है तो ओवरऑल ब्लड बाथ। दिन के अंत में देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। Okay. लेकिन इसमें हर एक स्ट्राइक प्राइस पर जो छोटे छोटे रिवर्सल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, Okay. हम उन रिवर्सल्स का फायदा उठा रहे हैं। ओके, मार्केट कभी एक डायरेक्शन में एकदम सीधा तो चलता नहीं है। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी मेरी कहती है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक चलने में बार बार डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन पर जाता है। इसीलिए कभी भी आप कोई चार्ट देखेंगे तो वो चार्ट ऐसे जेड शेप में चलता है हमेशा जी, है ना। तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ करेक्शन और रिकरेक्शन लेते हुए चलता है बाजार। तो यहां पर हम उन्हीं डाइवर्जेंस और एंड ऑफ डाइवर्जेंस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं डाइवर्जेंस और एंड ऑफ डाइवर्जेंस पर हम खेलेंगे। इसी क्रम में जब थोड़ी देर पहले हमने ट्रेड किया था, जब हम लोग वहां बाहर बैठे हुए थे, जब आपने एक बेरिश ट्रेड लिया था, है ना, तो बेरिश ट्रेड में क्या हुआ था? बेरिश ट्रेड में जब बाजार अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर था तो ब्लड बाथ में भी, लेकिन जब अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर था तो वहां से हमने एक ट्रेड लिया और मार्केट को नीचे आने दिया। जब बाजार नीचे आ गया तो फिर हमने क्या किया? हमने अब एक बुलिश ट्रेड लिया। बुलिश ट्रेड में अब नीचे जाते हुए मार्केट के लिए अपने बाजार अपने डाइवर्जन पर है, डाइवर्ट होकर अपोजिट दिशा में जा रहा है। जब अपोजिट दिशा में थोड़ी दूर चल देगा तो फिर वापस वो ब्लड बाथ की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां पर अब इस डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन को ट्रेड करने के लिए मल्टीपल टूल यहां पर बना रखे हमने। यहां पर आपको कुछ भी एनालिसिस करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 7 EMA लगा दो, 10 EMA लगा दो। पहले तो EMA चलेगा ही नहीं क्रिप्टो में, मेरा ये मानना है। क्यों नहीं चलेगा EMA? उसके पीछे कारण है। EMA या किसी भी ऐसे तरह की स्ट्रेटेजी जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया या फिर आपके फिबोनाची हो गया या मल्टीपल ऐसे डिफरेंट तरह के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो क्रिप्टो पे बहुत कम काम करेंगे। वीकली एक्सपायरी को देखते हैं तो एक वर्चुअल फ्यूचर भी होता है जो वीकली एक्सपायरी में एक्सपायर होता है निफ्टी के साथ साथ, जिस पर कोई ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन वो वर्चुअली इवेल्युएट होता है, क्योंकि जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा ना तब तक वो ट्रेड होगा ही नहीं, तब तक वहां पर वोलेटिलिटी ही नहीं आएगी। तो वैसे ही यहां पर जब तक हम वर्चुअल फ्यूचर कैलकुलेट नहीं करेंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तक यहां पर वोलेटिलिटी आएगी नहीं। तो किसी भी एक्सचेंज में वो आपको वर्चुअल फ्यूचर दिखाई ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं बस एक ही दिखाई दे रहा है, उसका वर्चुअल स्पॉट क्या है वो दिखाई नहीं देगा। तो हमने क्या किया है? हमने वर्चुअल स्पॉट को इवैल्यूएट किया है, हमने वर्चुअल स्पॉट को कैलकुलेट किया है, तब जाके हमको एम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब इन एम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज से हम लोग क्या करेंगे? इन एम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज से हम ग्रीक्स जनरेट करेंगे और उन ग्रीक्स से क्या होगा? उन ग्रीक्स के डेटा से हम मार्केट कितना वोलेटाइल हो रहा है ये जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब हर एक स्ट्राइक प्राइस पर बाजार क्या होता है? वोलेटिलिटी अपनी दिखाता है हर स्ट्राइक प्राइस पर। जैसे आप यहां पर ग्रीक्स पे क्लिक करिए या आईवी पे क्लिक कर दीजिए, ऊपर स्पॉट के बगल में IVTV के बगल में आईवी का बटन है। हाँ, आईवी पे, IVTV नहीं, IVTV के बगल में आईवी का बटन है। हाँ, आईवी। अब ये आपका क्या हो गया? एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी हो गई। स्पॉट भी ऑन कर दीजिए, रिवर्सल प्राइस दिखेंगे आपको, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई? एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी हो गई। ये एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी दोनों साइड की इतनी कम क्यों हुई पड़ी है? क्योंकि 5:30 बजे एक्सपायरी है। अब समय कितना बचा हुआ है? हम लोग 2:30 पे शूट कर रहे हैं तो 3 घंटे बचे हुए हैं। तो एकदम से एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी 2.4 के आसपास की दिखाई दे रही है। यहाँ 0.24 में लिख के आ रहा है, 2.4 के आसपास की एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है। ठीक है, अब जब आप दोनों स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द देखते हैं और दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के आसपास, आप देखिए सबसे पहले ऊपर से एस रिवर्सल से देखना शुरू करिए। कॉल साइड में एस रिवर्सल से ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट, सबसे पहली वैल्यू कहां दिखाई दी? 1,13,073, है ना। 1,13,073 ये आपका पहला रिवर्सल हुआ कॉल साइड का, यानी कि बाजार ऊपर जाएगा तो 1,13,073 के आसपास कहीं रुक जाएगा, राइट। और उससे पास की कोई वैल्यू आएगी, जैसे देखिए अभी आ गई यहाँ पर 1,12,887। क्यों? क्योंकि 887 से जैसे ही नीचे मार्केट गिरा, 5 पिप्स भी नीचे गिरा, तो वहां पर आपको एक रिवर्सल प्राइस दिखाई देना शुरू हो गया। अच्छा, इसी तरीके से नीचे गिरेगा तो कहां से रिवर्स होगा? नीचे गिरेगा तो 1,12,685 पर बाजार नीचे गिरेगा तो यहां से रिवर्स होगा। अब हमने क्या किया वहां पर? हमने यहां पर, अब ध्यान से देखिए, आपका राइट साइड में 4 मैजिकल स्पॉट लाइंस दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक आपको D3 का ऑप्शन दिख रहा है, इस D3 पे क्लिक करिए। ये जनरली आपको शुरू में सेट डी के ऑप्शन से दिखेगा, सेट डी मतलब यहां पर कोई लाइंस नहीं है। अब हमने क्या किया? D3 यहां पर कैलकुलेट किया। जब D3 यहां पर कैलकुलेट किया तो हमको टोटल 3 लाइंस जनरेट होकर आती है। ये किसी भी ट्रेडर के लिए किसी भी समय जनरेट होकर आएगी, क्योंकि ये 24 घंटे का मार्केट है। अब आप 24 घंटे के मार्केट में पूरे सपोर्ट या पूरे रेजिस्टेंस का इंतजार नहीं कर सकते। अब रेजिस्टेंस 1,15,000 पर है, या तो 1,15,000 जाए तब आप ट्रेड करें, और सपोर्ट 1,11,800 पर है, तो 1,11,800 जाए तब आप ट्रेड करेंगे। तो इतने लंबे टाइम तक तो आप वेट नहीं कर सकते, आपको वहां पर स्कैल्पिंग करनी है, कोई ना कोई छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं। तो वो छोटे ट्रेड लेने के लिए हमने करीबी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं।
अब करीबी सपोर्ट रेजिस्टेंस, नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ये D3। जब आप D3 पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऊपर के 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उसमें से पहला सपोर्ट जो हमने कैच किया था, जो हमने ट्रैक किया था, वो 900 के आसपास, जो 859 की आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, वो पहला सपोर्ट हमने ट्रैक किया था। अभी बाजार वहां से लगभग जहां से हमने ट्रेड लिया था वहां से लगभग शायद 100 पॉइंट्स नीचे चल रहा है, ठीक है। यहां पर टोटल हमारे 3 सपोर्ट होंगे। 3 सपोर्ट मतलब D1, D2, D3। अब जैसे उस समय हमने ट्रेड किया था, अब कोई मार्केट में आएगा तो उसको D1 636 दिख रहा है, हमारे लिए ये D2 है। तो आपने जो ट्रेड लिया था वो D1 पुट पे ट्रेड लिया हुआ है। D1 पुट हमारे लिए एक छोटा डाइवर्जन है, बाजार को नीचे गिरना है लेकिन छोटा डाइवर्जन है। छोटा डाइवर्जन का मतलब कि अगर मैं बात करूं तो D1 कॉल से मार्केट नीचे गिरते हुए चला आया है D1 पुट पे। अब ये बाजार D1 पुट से होते हुए वापस D1 कॉल पे जाना चाहिए, और वापस D1 कॉल से जाएगा, फिर वापस नीचे गिरेगा तो फिर वापस से D1 पुट पे आएगा। ये वैल्यू बार बार आपको D1 कॉल में तब्दील होती हुई दिखाई देगी जब जब वो D1 पुट के नीचे आएगा। आपको उससे मतलब नहीं है। जो नया ट्रेडर आएगा उसके लिए D1 कॉल और D1 पुट अलग है। आपने जो ट्रेड लिया है आपके लिए D1 कॉल और D1 पुट अलग है। आपको अपने नंबर्स याद रखने हैं। जैसे ही आपका D1 पुट D3 पुट में तब्दील हो जाए, पहला टारगेट आपका D2 पुट, अगर D2 पुट में तब्दील हो जाए तो भी आपका टारगेट बुक हो जाएगा। छोटा टारगेट ऊपर के लिए लिया ना, हाँ ऊपर के लिए लिया है तो D1 पुट में आपने ट्रेड लिया हुआ है, राइट। जब आपका D1 पुट जहां से आपने ट्रेड लिया हुआ है वो प्राइस D2 पुट में बदल जाएगी। अच्छा, वो प्राइस D2 पुट, हाँ D2 पुट वहां लिख के आने लगेगा, तो समझ जाइए कि आपका एक सबसे छोटा टारगेट आ गया है। चूंकि हम ब्लड बाथ में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बेरिश ट्रेड कर रहे हैं, तो हम छोटे टारगेट पे बुक हो जाएंगे। यही अगर बुलिश ट्रेड होता तो हम उस D1 को D3 में कन्वर्ट होने का और इंतजार करते। ओके, जहां पे हमें वो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, हाँ और वही वैल्यू पे D3 आ जाएगा। हाँ, यही D1 से D2 बन जाएगी, D2 से D3 बन जाएगी। यानी कि आपको एक ट्रेड लेना है, अभी आपने ट्रेड लिया, अब आपको वेट करना है। आपने राइटिंग कर ली, अब आपको इंतजार करना है। इंतजार किस बात का करना है? इंतजार इस बात का करना है कि आपका D1 D2 में तब्दील हो जाए, आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर D1 D2 में तब्दील नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना? ये भी सवाल उठता है कि अगर D1 D2 में तब्दील नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि D2 में तब्दील हो गया मतलब आप प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, मार्केट ऊपर चला है, तो बाजार नीचे गिरेगा। तो आप D2 कॉल, अगर आपका D1 पुट D2 कॉल में चेंज हो जाए, यानी कि मार्केट थोड़ा नीचे गिर जाए, थोड़ा नीचे गिर जाए और दूसरी लाइन पर आ जाए, जब आप D1 पे ले रहे हैं तो उसी समय याद कर लीजिए आपका D2 उस समय 617 रहेगा, 617। तो जब 617 मार्केट आ जाए तो फिर यहां पर आप क्या करेंगे? एवरेजिंग करेंगे। और तीसरे लेयर की एवरेजिंग कहां होगी? आपकी 512 पे होगी। ये आपकी लास्ट एवरेजिंग है, ठीक है। ये 3 लेयर्स की आप एवरेजिंग करेंगे। पहली लेयर की एवरेजिंग जहां आपने ट्रेड किया हुआ वो तो ट्रेड हो गया, उसके नीचे की जो लाइन दिखाई दे रही है वो आपकी 581 फर्स्ट एवरेजिंग हुई, और उसके नीचे 497 जो आपकी हो रही है वो सेकंड एवरेजिंग हुई। ये लीजिए, बोला था ना अभी आपके ट्रेड में प्रॉफिट आएगा। अभी देखिए मार्केट कैसा वहां से रिवर्स हुआ, क्योंकि ये सपोर्ट है, छोटे सपोर्ट्स हैं। ये छोटे सपोर्ट्स ऐसे ही रिवर्स होते हैं, ये रिवर्सल देंगे आपको, रिवर्स होके आएगा मार्केट, थोड़ी देर के लिए डराएगा, थोड़ी देर पेशेंस के साथ बैठना है, आपको इंतजार करना है, बाजार रिवर्स होके आएगा, आपके D1 पुट जो है D2 पुट में तब्दील हो जाएगा, आप टारगेट बुक कर लेंगे। तब तक आप बैठ के बस इंतजार करिए और घड़ी को चलने दीजिए, टिक 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 टिक। तब तक हम लोग दूसरी बातें कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो। इसको ट्रेड को चलने देना है। हाँ, ट्रेड चल रहा है, कोई कभी मैं देखूं ट्रेड में चल क्या रहा है। तो दोस्तों 5:30 बज चुके हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? नहीं, मैं पहले तो सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये एग्जीक्यूट कितने पे हुआ। एक तो कॉल ऑप्शन था जो OTM बन गया, वो 0-0 पे गया है, और इस पे पूरे $2.5 मिले क्योंकि $10 का प्रीमियम था। हाँ। और हमारी 0.25 BTC की क्वांटिटी थी, पूरे $2.5 एग्जैक्टली, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पर भी 0.25 क्वांटिटी थी, 106.8 पे ऑर्डर अपने आप काटा इसने, खुद से काटा। तो इसके अंदर ये $16 यहाँ पर समथिंग ये आए हैं। तो आज अगर हम अपना छोटा सा मैं बताऊं, ये ऊपर कॉल ऑप्शन तो खैर आपने OTM ऐसे ही भेज दिया, अदरवाइज अगर हम देखें लगभग 25,000 रुपए के मार्जिन से ये हमने जो 2-4 घंटे आपके साथ बिताए, 25,000 से 6,000 रुपए बने सर। तो इट इज फैंटास्टिक, सारे ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल। हाँ, आज के जितने भी ट्रेड्स थे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग भी। तो आज में जो हमने 22 तारीख को ट्रेड करें, ये कैंसिल ऑर्डर अलग है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आज हमने बस ये ट्रेड किया इस तरफ ही, ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे कैश फ्लो 22 अगस्त साइड में लिखा हुआ है, हाँ यही सारा लिखा हुआ है डेट। तो ये हमारा नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये $21 बनाए, $16 बनाए, $13 बनाए, और फिर ये जो 2.5 और ये 16। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी ये एक
एक्सपेरिमेंट मोड पे देख रहे थे कि अगर हम एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है लोगों के लिए अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस के अंदर। सो यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सेट D3 कर दीजिएगा, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे रिवर्सल के प्राइसेस मिलेंगे। तो यहाँ से आप रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। अगर पुट साइड पर है तो आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल पर है तो आप कॉल शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। डेल्टा एक्सचेंज पर हम ये ट्रेड कर रहे थे, तो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पे डेली एक्सपायरी का ऑप्शन है इथीरियम और बिटकॉइन दोनों में, तो आप चाहें तो जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। और एलटीपी कैलकुलेटर पर जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो ऑप्शन चेन आया है, ये वैसे ऑप्शन चेन तो आप फ्री में देख सकते हैं, बट अगर आपको रिवर्सल लेवल्स चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा, रिचार्ज पर जाइएगा। वीकली रिचार्ज जस्ट 99 रुपीज़ का है, ये आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।